आप लोगों ने मेरे वीडियोस वगैरह देखे होंगे ना यार ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। सर आपकी वीडियोस मैं क्या बोलूँ, तो मतलब 2020 से लेके मतलब मैंने आपकी वीडियोस 2-3 साल देखे और आपका ही प्रिपरेशन किया, मतलब अरे C2C बढ़िया। से भी हो गया। यस सर। अरे नाइस नाइस नाइस। तो इसलिए तो जैसे यू नो C2C आया तो केतन सर, तो मैं समझ गया केतन सर। नाइस नाइस नाइस। ये कैसे है ना, देखो आपको इनवाइट करने का रीजन यही है कि मेरा एक पर्पस होता है ऑलवेज कि आज इंडिया में अगर हम देखेंगे ना गाइस, तो यार देखो मतलब 2.5 लाख से ज्यादा बच्चा लोग कैट एग्जाम देता है। सैट एग्जाम भी कुछ 1 लाख से ज्यादा बच्चा देता है, स्नैप भी 1 लाख से ज्यादा बच्चा ही देता है। अब इसमें क्या होता है ना गाइस के यार मतलब इसमें ऐसी चीजें हैं कि टियर 3 कॉलेजेस जो होते हैं या फिर टियर 2 टियर 4 जो होते हैं, मैं देखता हूँ बहुत बार लोग उनके बारे में मिसकंसेप्शंस रखते हैं। एंड जहां तक कि मुझे पता है कि अल्टीमेटली क्या होता है, देखो एक कॉलेज का ब्रांड आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, बट आप उस प्लेटफॉर्म का सोना बनाते हो या उसका मिट्टी बनाते हो, ये आप खुद ही डिसाइड करते हो। तो एज अ पर्सन जब आज मैं इस लेवल पे बैठा हूं ना, तो गाइज लाइक यू गाइज लाइक माय ब्रदर एंड सिस्टर, मैं एकदम ओपनली बात करूंगा। आज जिस लेवल पे मैं बैठा हूँ, ये चीजें हमें समझ में आती है कुछ सालों के बाद कि चलो आई एम अहमदाबाद हो गया, केजे सोमया हो गया, वेलिंकर वगैरह वगैरह, ये ब्रांड मैटर करते हैं, बट इवेंचुअली आपकी मेहनत ही रंग लाती है। सो और मैंने देखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि देर आर स्टूडेंट्स ना गाइस जिन्होंने टियर 3 में से भी अपना करियर बहुत अच्छा बनाया है। हाँ नो डाउट उनको टाइम लगा, 7-8 साल उनको लग गया अपनी जिंदगी बनाने में, बट उन बच्चों ने बहुत अच्छा करा है। सो यही एक चीज होती है यार, मेरे चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप जैसे बच्चों को इनवाइट करूँ। और मुझे ना पर्सनली ऐसा भी लगता है गाइस कि बहुत सारे बच्चे टियर 2 टियर 3 टियर 4 वाले कॉलेजेस जो होते हैं ना, वो ज्वाइन इसलिए करते हैं बिकॉज उनकी खुद की भी कुछ मजबूरी होती है। जैसे किसी की उम्र चली जा रही है, कोई बोलता है कि सर इतने मेरे पास पैसे हैं नहीं एमबीए के लिए, मुझे पर एमबीए करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो वो जो चीज होती है ना बच्चों की, मैं वो बहुत मुझे अच्छी लगती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा फाइटिंग एटीट्यूड ही तुम्हें काम आएगा जिंदगी में। तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स कमिंग आउट ऑफ टियर 2 टियर 3 टियर 4 सॉर्ट ऑफ कॉलेजेस डू इट फिनोमिनली गुड। एंड अच्छी बात क्या होती है ना, ये टियर 3 टियर 4 वालों में, रादर टियर 2 वालों में, इनमें जोश बहुत होता है, इनमें फायर बहुत होती है। इनको पता है कि भाई हम लो लेवल से चालू कर रहे हैं पर हमको फोड़ना है, तो हम आगे जाके अच्छा ही करेंगे। तो यार बस यही रीजन है आज मैंने आपको इनवाइट करा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आईएमए भुवनेश्वर के बारे में बच्चों को बताएं, बिकॉज ये वीडियो वही बच्चा देखेगा जो टियर 2 या टियर 3 जाना पसंद करेगा। एंड लेट देम अंडरस्टैंड द रियलिटी कि भाई टियर 3 कॉलेज में भी कुछ अच्छा हो सकता है बच्चों का, अगर आप मेहनत करोगे तो, है ना। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा बच्चों के साथ। एंड आई एम गोना आस्क यू सम टफ क्वेश्चन, तो जो भी है सच सच बता देना, ठीक है। चलो शैल वी बिगिन गाइस। यस सर। यस हाँ सर। थैंक यू सो मच फॉर Yes, गिविंग sir. सम टाइम यार, अच्छा लगा आप लोग आए। चलो फटाफट कर लेते हैं। ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस एमबीए पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं आईएमए भुवनेश्वर के बारे में। आई हैव इनवाइटेड सम स्टूडेंट्स फ्रॉम आईएमए भुवनेश्वर जो एडमिशंस कमिटी, प्लेसमेंट कमिटी वगैरह वगैरह का पार्ट रह चुके हैं। एंड इन लोगों ने मेरे वीडियोस भी देखे हैं, सम ऑफ देम आर माय स्टूडेंट्स आल्सो। सो वीडियो चालू होने के पहले मैं उनसे वही बात कर रहा था, व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू गाइस इज, बहुत सारे बच्चे आईएमए भुवनेश्वर के बारे में पसंद करते हैं जानना कि सर कोलकाता है, भुवनेश्वर है, अब मुझे विवेकानंद मिल रहा है, मुझे लेट्स से वेलिंगटन मिल रहा है, तो कैन आई प्रॉब्ली गो फॉर दीज काइंड ऑफ कॉलेजेस। सो मैं चाहता हूँ कि आप अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों को, सो दैट उनको एक रियलिटी चेक मिले। एनीबडी हु वांट्स टू गो अहेड कैन गो अहेड। आई थिंक विल स्टार्ट विद लेडीज फर्स्ट। कृति प्लीज गो अहेड फर्स्ट। एंड अगर बैकग्राउंड नॉइज है ना आप लोगों को, तो थोड़ा सा आप म्यूट पे रहेगा, मेरी रिक्वेस्ट है। कृति प्लीज गो अहेड यार। Okay, so sir, IMI Bhubaneswar has a very beautiful campus. First of all, the campus is ओके। very clean, very nice. वहाँ faculty बहुत अच्छी है. Faculty related to marketing is extremely good. And I have chosen HR as my major, तो HR की भी faculty नाइस बहुत अच्छी है. And नाइस। clubs, committees, sports सब कुछ होते रहता है. Everything is on the track. Everything is lively and happy over there. So I really like my college and spending time over there. Okay, I'll come to the straight up point, Kriti. I'm very sure you must have seen my videos and जहाँ पे मैं बात करता हूँ एडमिशंस क्राइटेरिया वगैरह के बारे में, यार मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप बच्चों को बताएं। As I got to know, 10th May is the last date, right, to fill up IIM भुवनेश्वर Yes, का sir. फॉर्म, right? Great. So I want you to tell us कि भाई आप लोगों का
क्या क्राइटेरिया है? कैट, जैट, सीमैट, ये 3 एग्जाम आप लेते हो, इतना मुझे पता है, जी। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे अपने भुवनेश्वर में बैठे हैं। बट मैं जानना चाहता हूँ कट ऑफ क्या है आपकी? इज इट 70? इज इट 75? इज इट बिलो दैट? व्हाट इज द कट ऑफ? Sir, actually, right now we are taking a holistic approach. We're not only looking at the cutoff, we are taking a personal interview of the students. So वो भी बहुत मैटर करता है आपकी स्पीकिंग अच्छा। स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स. तो वो सारे ऐड करके हम एक सर्टेन लेवल पे लाते हैं. देन वी टेक स्टूडेंट्स. इट्स नॉट अबाउट ओनली कि आपको अगर 95 आ गया या 85 आ गया तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आवर फैकल्टीज टेक वन-on-one इंटरव्यू. सो इट मेक्स everyone very like on the track कि हाँ कोई मिस नहीं हो रहा है या कोई क्राइटेरिया मिस नहीं हो मिनिमम रही है. कट ऑफ भी नहीं है आप लोगों की कि नहीं चलो सर अभी 70 मिनिमम, देगा? हाँ 70 आप कट ऑफ लिस्ट क्लियर करते हैं 70 to 75. बट ऐसा कोई लेजिट कट ऑफ अभी हमारे पास नहीं है कि हम ओके, और बैच साइज क्या है आप लोगों का? अभी 180-185 तक. ठीक है, कूल है, नॉट बैड, नॉट बैड. आई मूव टू शकील. शकील, आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड, अगर आप लोगों ने कोई बाकी के बी स्कूल छोड़े थे फॉर IMI भुवनेश्वर, बिकॉज बच्चे डू दैट, राइट? सो आप मुझे वो भी बताइएगा कि अगर आपके पास कोई बी स्कूल था जो आपने छोड़ा, जहाँ पे आपने IMI भुवनेश्वर ज्वाइन किया, सो डू मेंशन दैट. बट ये शकील, माय क्वेश्चन टू यू कि यार अभी फिलहाल why somebody should be looking at IMI Bhubaneswar as an option? The biggest plus point which I believe is जो I think Kriti missed out. I mean she mentioned, but our batch size is the biggest plus point. क्योंकि अगर आप एक 180 से 185 के बैच साइज के बीच में एक स्टूडेंट है तो you get a lot of one-on-one priority from the faculties as well. तो वो जो प्रायोरिटी मिलता है फैकल्टीज से and you get to be in touch with them personally. तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. एंड इन अ बैच साइज ऑफ 180 everyone knows each other and you can be good with the PLACECOM members as well, you can be good with the admissions member as well. तो वो बहुत अच्छा एक कम्युनिटी बन जाता है. इट्स मोर लाइक अ फैमिली ऑल टुगेदर जहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं. एंड जो पीयर लर्निंग की बात होती है तो वहाँ पे आई बिलीव when the community is small and you have some good peers amongst you, you get to learn a lot. So वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है IMI भुवनेश्वर. आप लोगों ने कोई कॉलेजेस छोड़े थे IMI भुवनेश्वर के लिए? Yeah, I left, not left actually. I had NMIMS Hyderabad on my list as well. अच्छा, okay. कृति? Sir, Wellinger Bangalore और BIMTech Noida. अच्छा, oh okay. रेहान भाई? You're on mute, Rehan. Yes sir. Am I audible sir? Yeah. सर मैंने BIMTech नोएडा, देन वेलिंकर बैंगलोर, MDI मुर्शिदाबाद and also NMIMS Indore. Why did you leave all these colleges, yaar? Sir, because IMI, like first of all, IMI Bhubaneswar has a vast alumni network, and it does not only mean IMI Bhubaneswar, sir. IMI कोलकाता और IMI दिल्ली के जो alumni base है वो भी हमारे साथ रहते हैं, हमारे टच में रहते हैं. And apart from that, sir, जो यहाँ पे practical learning है, like the case-based approach. If I talk about the faculties, like all the faculties are PhDs, most of them are from IIMS. So the peer learning, the faculties, the syllabus, each and everything is great at IMI Bhubaneswar. So apart from that, मतलब हम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि क्या है कि एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है लाइक क्लब्स, कमिटीज, लाइक यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू आर एट IMI Bhubaneswar. But yes, you will be able to learn a lot of things in the next 2 years. और उसका फ्रूटफुल सा रिजल्ट शो होता है. मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो आप पाओगे, आप फल पाओगे सर जरूर. Okay, Rihan, Yeah, adding to Rehan's point, I mean, I think the one of the more good advantage is it's a complete student-led campus. यहाँ पे from mess to the placements, everything is led by the students. So वो एक बहुत बड़ा plus point है कि you have some sort of accountability and some sort of power that you have the power to change the things as well. You can go and talk to the faculties, the esteemed members or the chairpersons, whoever is related. तो आप जाके directly बात कर सकते हैं regarding the problems and everything.
So that is one of the plus points as well. Okay, so Rehan, you are from placement committee ना, give me some genuinely बता ना, give me some realistic advice, because बहुत सारे बच्चे follow करेंगे and बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि भुवनेश्वर में किस टाइप की placements आती है. So, if you can take, some companies from, sales and marketing domain, finance domain, HR domain, Kriti can also add in, even Shakil can also add in. तो आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा रियलिस्टिक वे में कि ये कंपनीज हमारे यहाँ पे अच्छी आती है, ये इनके पैकेजेस है. देखो यार, सिंपल सी बात है, इस बारी मार्केट थोड़ा सा डाउन है. इवन अगर हम टियर 1 कॉलेज के बारे में बात करेंगे ना, टियर 1 में भी टॉप 10 या 15% बच्चा लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहा है. सो लेट्स नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट. एंड जो भी मेरी बच्चे लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो भी ऑडियंस यहाँ पे देखती है ये वीडियोस, गाइस इतना तुम समझ लो कि भाई अगर आप किसी भी बी स्कूल में जाते हो, टियर 1, टियर 2, टियर 3, आपकी मेहनत ही रंग लाएगी. आपको कोई बैठे बैठे प्लेसमेंट तो लाके नहीं देगा. तो जेन्युइनली हम चाहते हैं कि जो एक पॉजिटिव चीज है आप वो देखो. तो IIMI भुवनेश्वर अगर आप लेते हो तो कुछ कंपनीज है जिसको आप टारगेट करो, आपका भला हो जाएगा. एंड ये प्लेसमेंट का बंदा है, ये आपको बता देगा. रेहान प्लीज थोड़ा बता देना यार. सर टॉकिंग अबाउट द फाइनल प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सर अगर किसी को कोर फाइनेंस में जाना है तो RCSM विजिट टू द कैंपस, गो डिजिट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर द कंपनीज विच लाइक विजिट्स एक्सेंचर, then Vodafone Idea, and then Deloitte, PwC, HDFC Bank, ICICI, Federal Bank, and then उसके बाद Volvo, Eicher Commercial Vehicles. Apart from that, Bajaj Auto, and then TVS Motor, then Credit. So like these are the companies. ये आती है ना भाई कैंपस पे, पक्का बोल रहे हैं ना सर, ये सारी कंपनीज आती है. एंड टॉकिंग अबाउट और उसके अलावा सर FMCG की बात करूँ तो हल्दीराम ऑल्सो विजिट्स. SIP की बात करूँ तो SIP में this year we have a lot of brands who have visited. Talking about the Bluestone, talking about then talking about the Coca-Cola, then Marriott, then First Cry, Wow Momos, Capgemini, Big Basket, Mindsprint, etc. So these are the brands who have visited to our campus for the SIP this year, and for the finals, as already I have said, sir. सुपर यार, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट काफी जेन्युइनली आपका प्लेसमेंट अच्छा है. रेहान, कैन यू टेल मी इस साल अभी तक फिलहाल जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कैन यू टेल मी कि यार अभी तक का आपका फाइनल प्लेसमेंट क्या है? सर फाइनल प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट एवरीवन इज प्लेस्ड. ओनली अ सिंगल डिजिट नंबर स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, लाइक मैक्स टू मैक्स 2 to 3 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन इज प्लेस्ड. एंड सर SIPs हम कंप्लीट कर लिए थे दिसंबर में, एंड वी हैव स्टार्टेड आवर राउंड 2 फॉर द SIPs फ्रॉम द Jan onwards. ओके, तो अभी तक का हाईएस्ट क्या कहा आपने? सर हाईएस्ट पैकेज हमारा जो था फाइनल्स के लिए 19 LPA RCSM, एंड देन एक्सेंचर. गो अहेड. एंड देन एक्सेंचर था जो कि अप्रॉक्स 16 LPA पे गए. उसने 4 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है. एंड देन फेडरल बैंक. तो इज दैट एक्सेंचर स्ट्रेटजी और एक्सेंचर IT? एक्सेंचर IT सर. अच्छा, देखो यार, जितने बच्चे देख रहे हैं ना वीडियो, RCSM इज अ बिग ब्रांड. RCSM तुम्हारा टियर 1 में जाता है, RCSM तुम्हारा टियर 2 में जाता है, RCSM तुम्हारा टियर 3 में भी जाता है. अब आप डिसाइड करो, आप IIMI भुवनेश्वर को टियर 2 में रखना चाहोगे या टियर 3 में रखना चाहोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैं तो इसके नीचे नहीं रखूंगा. बट RCSM अगर यहाँ पे 19 लाख दे रहे हैं ना, मतलब जेन्युइनली दे आर गिविंग ए गुड प्रोफाइल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड RCM अगर आप देखोगे यार, वेलिंकर हो गया, KJ सोमय वगैरह हो गया, आई थिंक KJ में RCSM कुछ 22 लाख देता है. तो अगर आप देखोगे कि अगर आप IIMI भुवनेश्वर में जाते हो एंड अगर आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हो, लेट्स से फाइनेंस के सर्टिफिकेशंस अच्छे से कर लिए, फाइनेंस का नॉलेज बेस अपने बढ़ा लिया, आपने अपनी प्रोफाइल को पूरा उस प्रोफाइल के लिए रेडी किया जो RCSM आपको देगा कैंपस पे, देन आई थिंक आपका सिलेक्शन शॉर्ट होने के चांसेस है. एंड 19 लाख इज नॉट अ बैड अमाउंट टू स्टार्ट योर करियर विद. आई थिंक दैट्स, एंड इवन एक्सेंचर IT आपको 16 लाख का पैकेज देता है, which is not bad at all. So Rian, thank you so very much for being realistic about it. अभी ना मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, डोंट माइंड मी आस्किंग दैट क्वेश्चन, बट माय चैनल इज ऑल अबाउट रियलिटी चेक, एंड मैं चाहता हूँ कि बच्चों को मैं एम्पावर करूँ. यस. अब मुझे बात बताओ, रेहान हो गया, शकील हो गया, कृति हो गई, राइट? यू ऑल अ गुड स्टूडेंट, राइट? एंड आई एम वेरी श्योर आपने कैट, जैट, CMAT वगैरह करा होगा, है ना? एंड वो एक आध दिन होगा जो खराब गया होगा, मे बी कैट या जैट में इतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आ पाया.
बट वो परसेंटाइल डिसाइड नहीं करेगा कि तुम अच्छे स्टूडेंट हो कि बैड स्टूडेंट हो, वो मैं तो नहीं मानता। बट टेल मी वन थिंग, जो हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि यार टीयर 2 टीयर 3 क्यों एमबीए करना है, वेस्ट ऑफ टाइम है, गैप ले लो, बैठो घर पे और एक बार अटेम्प्ट करो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यार आपने भी ये सोचा होगा कि मैं आईएमआई भुवनेश्वर क्यों भी ज्वाइन करूं, मैं कुछ बड़ा आईएम कर लेता हूँ, पूरी दुनिया आईएम के पीछे भाग रही है, पूरी दुनिया बढ़िया कॉलेज के लिए भाग रही है, मैं भी चले जाता हूँ। बट आप लोग वहां पे हो, आप लोग अच्छा कर रहे हो जिंदगी में। मैं चाहता हूँ कि आप एज अ मेंटर थोड़ा बच्चों को बताएं, क्योंकि बच्चे अभी टीयर 3 में भी जाना पसंद करते हैं, मे बी उनके पास वो ऑप्शन नहीं है कि वो टीयर 2 टीयर 1 में चले जाएं, व्हाटएवर, राइट? सो यू टेल अस व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस टू जॉइन आईएमआई भुवनेश्वर, and why did you take that decision, and what you want to do eventually in your life from IIM Bhubaneswar? So मेरा ऐसा प्लान था कि आई वॉज डूइंग माई बैचलर्स फ्रॉम बैंगलोर जैन यूनिवर्सिटी. सो वहाँ से आई गॉट अ प्लेसमेंट इन अ मार्केटिंग कंपनी. देन आई वेंट बैक होम. सो उसके बाद माई पेरेंट्स वर लाइक sorry for that. It's My okay. parents were like, you still have some time, you can pursue further as well. तो आप you can do MBA as well. So back of the mind मेरे दिमाग में भी था कि I would have chosen a career in the Masters of Business Administration PGDM. तो I decided to drop the placement. तो मैंने prepare करना शुरू कर दिया around June 2023, June July 2023. तो उतना टाइम भी नहीं था. And उतना प्रिपरेशन से जितना हुआ, I got the offers from IIMI कोलकाता, obviously IIMI भुवनेश्वर, मेरे पास NMIMS हैदराबाद भी था, and one or two colleges from my city only, Guwahati. Then my reason was like कि अभी time है to do the, I mean to get into the corporate world. उससे पहले I believe कि to grow as a person or to have more knowledge and expertise in certain fields, तो मुझे marketing में बहुत इंटरेस्ट था. तो आई डिसाइडेड कि आई विल डू द एमबीए फर्स्ट एंड देन आई विल स्टार्ट माय कॉर्पोरेट करियर. तो मेरे लिए प्रायोरिटी था कि नॉट टेक अ गैप एंड जस्ट कंटिन्यू विद माय करंट एज एंड एमबीए कर लो, उसके बाद आई विल गेट इनटू द कॉर्पोरेट. ओके ओके. रिहान, तेरा क्या रीजन था यार? आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन. हाँ बोल रिहान. Sir, I did my BTech from University of Petroleum Energy Studies Dehradun. तो उसके बाद फिर I got placed with the home internet company which is like LiveSpace. I worked as a pre-sales associate there. तो उस टाइम पे ना मैं आपकी लाइक वीडियोस देखता था कि मतलब आप सारी चीज़ें बताते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो उसके बाद क्या हुआ, मुझे मतलब आपने मतलब बहुत सारे वीडियोस शेयर किए थे कि लाइक अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है उसके साइड बाय साइड कोई कैसे प्रिपेयर कर सकता है. तो मैं वो सारे वीडियोस देखा एंड देन आई वाज आल्सो वर्किंग एंड देन साइड बाय साइड मैं अपना लाइक स्टडीज़ भी करता था. तो स्टडीज़ भी कंटिन्यू करता था एंड देन फिर उसके बाद मैंने अपना जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था फ्रॉम अप्रैल 2023 एंड आई सॉ योर स्ट्रेटेजी ईच एंड एवरीथिंग, कैसे करना है क्या करना है वो. मतलब इट वाज लाइक लास्ट वीक ऑफ नवंबर में कैट होता है, उसके पहले कब से मॉक स्टार्ट करना है, कब से क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैंने देखा था एंड वो बहुत अच्छा जा रहा था. मॉक में काफ़ी अच्छे स्कोर्स भी आ रहे थे. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कैट में मेरा नहीं भी तो अगर मतलब बेकार भी जाता है तो अप्रॉक्स 90 आएगा. बट लेकिन इट वाज नॉट माय डे सर एंड आई गॉट लाइक अराउंड 70% आई. देन मैंने अपने आप को हार नहीं माना सर. मैंने फिर उसके बाद दोबारा लाइक बैक बाउंस किया एंड देन फिर उसके बाद मैंने जेड के लिए प्रिपेयर किया एंड देन इन जेड आई गॉट 81% आई. और उसके बाद फिर देन आई आल्सो गिव द सीमेट वेयर आई गॉट 96% आई. तो मैंने अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं माना. ठीक है आई एम अहमदाबाद नहीं मिला, ठीक है IIMS नहीं मिला, बट लेकिन मेरा बस एक ही मानना है सर कि जहाँ पे भी रहो अपना बेस्ट दो एंड अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो फॉर श्योर 100% आपको आपका फल आपकी मेहनत वो रंग लाएगी ही लाएगी सर. ये मेरा मतलब पर्सनली मानना है. और मैं अपने सर डेडिकेशन, वो आप भी बोलते हो वीडियो में कि डेडिकेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लाइक आपका जो कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ कभी मत छोड़ना लाइफ में. और ये 3 चीज़ मैंने कभी नहीं छोड़ा लाइफ में सर. ये हमेशा मैंने लाइफ में पकड़ के रखा है. आज भी अभी भी इंटर्नशिप करता हूँ, आज भी वही सेम चीज़, वही सेम डेडिकेशन, वही सेम कंसिस्टेंसी एंड वही सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं फिर दोबारा जाऊँगा एंड
I know that if I work hard, I will like get a good placements. I'm so touched, and thank you so very much, Rehan, for telling me all this. Feels good, Rehan. And again, Shakil, I keep calling you guys, people, students like you, so that मैं चाहता हूँ कि देखो ना यार, सिंपल सी बात है यार, अगर तुम देखोगे टीयर 1 में यार, तुम चलो टॉप 30 भी स्कूल पकड़ लो, है ना, तुम 500 सीटें पकड़ लो यार, 15,000 बच्चा लोग जाएगा, है ना, 2.5 लाख बच्चा लोग यार इंडिया में, बाकी लोग कहाँ से एमबीए करेगा? बट आई टेल यू, आज अगले 5-6 साल में ना गाइज, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ एज अ बिग ब्रदर, एक ऐसा ट्रेंड आएगा जहाँ पे ब्रांड मैटर नहीं करेगा, इंसान की स्किल सेट मैटर करेगी, इंसान की मेहनत मैटर करेगी, उसका कैरेक्टर मैटर करेगा। और अभी वो ट्रेंड आना चालू हो चुका है, इसलिए मैंने यार लाइफ अपनी 0 लेवल से चालू करी थी, तो मुझे पता है कि ब्रांड कुछ हद तक मैटर करता है, बट उस ब्रांड को कैरी करके मेहनत करना और फोड़ना, ये उस इंसान पे डिपेंड करता है। तो ऐसे बहुत सारे टीयर 2 टीयर 3 के बच्चे आते हैं इस चैनल पे, बातें करते हैं, एंड आई थिंक आज रेहान ने भी बहुत बड़ी बात बोल दी। सो आई एम ग्लैड दैट आप लोगों को एटलीस्ट वो क्लैरिटी है कि हम टीयर 3 टीयर 2 जो भी है, हमें मेहनत करनी है और हमें वो करते रहना पड़ेगा। सो आई एम हैप्पी टू नो दैट कि एटलीस्ट हमारा थॉट प्रोसेस सही है। एंड मैं जेन्युइनली बताऊं, ये तुम लोगों से मैंने सुना है, रेहान ने मुझे अभी बताया, तुम्हारी प्लेसमेंट जितनी खराब नहीं है भाई, तुम्हारी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तुम्हारे जो ब्रांड्स आ रहे हैं तुम्हारे कैंपस पे, एंड जो सॉर्ट ऑफ आपको कंपनीज ऑफर कर रही है जो प्रोफाइल, आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव IIM भुवनेश्वर, आई वुड से इट्स एन अंडररेटेड कॉलेज। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि 180 में से 180 बच्चा लोग अच्छा कर लेगा, बट यार अगर तुम मेहनत करते हो, अगर तुम टॉप 50 में आते हो, तो तुम्हारा भला है, दैट इज फॉर श्योर। तो गाइज देखो, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हमारा एक अटेम्प्ट है कि हम IIM भुवनेश्वर के बारे में आपको कुछ चीजें बताएं, एंड दैट गोज आई मीन फॉर एवरी अदर कॉलेज जो सेम रैंकिंग पे स्टैंड करता है। Kriti, you were out of the session for some time, so I'll come back to you and I want to ask you this question. Why did you join IIM Bhubaneswar? Sir, could you please repeat? It was a network. Why did you join IIM Bhubaneswar? Sir, I joined IIM Bhubaneswar because one of my mentor was the alumni of IIM Bhubaneswar, and I used Okay. to study English with him. And he Okay. was doing very good in life. He was first placed in Berger Paints, then he was placed in L'Oreal's, and he was doing very well in life. And so I asked him, sir, why is this college so underrated? And why do people not prefer this? Then he told me location is the factor here. Like Bhubaneswar as a valid location point. is a very much factor right here. People go for like beyond or below colleges in Bangalore or Hyderabad and just miss this college just because of the location. I And know. I listened to him, and I think I did a good job listening to him when I joined this college. But So guys, including Kriti, I want to ask one question. अभी अपने लोकेशन के बारे में बात किया, लोकेशन का मुझे डिसएडवांटेज लगता है, एक्सेंचर आ रहा है, आरसीसी में आ रहा है, टॉप नॉच एफएमसीजी के ब्रांड्स आ रहे हैं, लोकेशन शुड नॉट बी अ डिसएडवांटेज, दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल द ऑडियंस फ्रॉम माय वीडियो। बट एक क्वेश्चन मुझे है पर्सनल लेवल पे, अगर लोकेशन का, बिकॉज से आई मीन वो हैदराबाद बैंगलोर नहीं है, तो यार आप लोग पार्टी वार्टी कहाँ करते हो, हैंग आउट कैसे करते हो? बिकॉज आई नो, मतलब मैं नहीं मानता हूँ MBA इज ऑल अबाउट पार्टी एंड ऑल, मैं बहुत पढ़ाकू हूँ और मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ाई करें, 1.5 साल तो भाई रगड़ के पढ़ाई करो, फिर 6 महीना जितना एंजॉय करना है उतना करो, बिकॉज यार जब 15 लाख की सैलरी हाथ में होती है ना, तब इंसान ना राजा होता है। बट तुम कितनी भी पार्टियां करो, कितने भी तुम मस्तियां करो, पर जब तुम देखते हो ना कि यार स्ट्रगल चल रहा है प्लेसमेंट के लिए, शॉर्ट लिस्ट नहीं आ रहा है, फाइनेंस के 2 क्वेश्चन पूछे यार, मेरे मुंह पे 12 बज गए क्योंकि मेरे को वो 2 क्वेश्चन का सवाल आंसर में दे नहीं पाया, यार बहुत बेकार लगता है, बहुत बुरा लगता है। सो बट अगेन, मैं मेरी बच्चों के लिए पूछना चाहूंगा, अभी जेंसीज के लिए पूछना पड़ता है, वेयर डू यू गाइस पार्टी, हाउ डू यू गाइस हैंग आउट? लाइक कुछ जगहें हैं, कुछ प्लेसेस हैं, या फिर कुछ ऐसी लाइफ नहीं है बाहर की, इट्स जस्ट द कैंपस लाइफ? ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारे पास इन ड्राइव है, स्कूटीज ई स्कूटीज हमारी चलती है, आप आराम से उसे बुक करके जा कॉलेज सकते देता हो। है There या are plenty अपना of places. अपना लाके रख सकते हो? कॉलेज के अंदर ही आपको प्रोवाइड हो जाती है, पेमेंट आपको मतलब आपके ऊपर, आपको आईडी बनाकर एंड देन यू हैव टू डू पेमेंट, दैट्स ऑल। एंड ऊबर, ओला, एवरीथिंग इज अवेलेबल, एंड बहुत सारी जगह है पार्टी करने के लिए, सामने भी है, दूर भी है, एवरीथिंग इज देयर। कैफेज वगैरह भी है पास में। फिर ऐसा नहीं है कि सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है, इट्स अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स मेन सिटी से, भुवनेश्वर से।
सो वो बहुत मतलब feasible ही है, जा सकते हैं इवनिंग टाइम पे Feasible एंड है। मोस्टली शेड्यूल ऐसा रहता है कि टाइम उतना मिलता है नहीं, लेकिन जब भी वीकेंड्स रहता है तो वी गाइस डेफिनेटली गो। Okay, cool. Last question for the day, guys. Why somebody should be joining IMI Bhubaneswar this year? क्या कहना चाहोगे? One liner. आई थिंक अंडररेटेड, आपने जैसे बोला कि अंडररेटेड है, डेफिनेटली अंडररेटेड है। और किसी को अगर यहाँ पे फैकल्टीज़ के साथ, मैंने पहले भी बोला था, किसी को अगर फैकल्टीज़ के साथ एक पर्सनल रिलेशन बनाना है, किसी को अगर, आई थिंक यहाँ पे ऐसे फैकल्टीज़ भी है जो आपको बोलते हैं कि यू कैन कम टू माई केबिन एट एनी टाइम ऑफ द डे ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्लेसमेंट रिलेटेड इशू हो तो आप डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं। और ऐसा जो मेरे बाकी दोस्त हैं जो बाकी जगह पे MBA कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत जगह पे मतलब पॉसिबल नहीं होता है कि यू कैन गो एंड स्ट्रेट अप टॉक टू द फैकल्टीज, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक्चुअली ना And- वो प्लस पॉइंट इसलिए आता है बिकॉज आपका बैच साइज बहुत कम है। 180 बच्चों में ना एक्चुअली फैकल्टी भी जान लेता है कि अरे शकील, अरे रेहान, आई थिंक वो अच्छी बात है। ट्रू दैट, ट्रू हाँ। दैट। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, कृति एंड रेहान, apart from faculty So for student my connect? side, for my side, I would say कि IMI is growing. It's growing at a very good speed. हमने अपनी प्लेसमेंट्स इम्प्रूव की, हमने अपनी SIPs इम्प्रूव की, हमारा टीचिंग स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हुआ है। वी आर लाइक अलाइनिंग विद द बेस्ट B schools, कोर्सेज हमारे टॉप नॉच है। तो उस तरीके से भी IMI अंडररेटेड अब नहीं है। वी आर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म जहाँ हम अच्छे B schools के साथ स्टैंड अप करते हैं। एंड अब फैकल्टीज आर द बेस्ट, as Shakil mentioned, rather than faculty, club committees, overall exposure, जो हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, सारे इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, वो आपको बहुत खुलने का मौका देते हैं। इनफैक्ट बड़े कॉलेजेस हमारे यहाँ पे भी आते हैं, परफॉर्म करते हैं, हम उनके वहाँ जाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट, अ वेरी गुड, यू नो, जैसे MBA कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग, इट्स अ वेरी गुड नेटवर्किंग इन्वायरमेंट। Okay, Rihan, anything from your side as a closure thought? सर बस यही एक चीज़ बोलूँगा कि लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट द एकेडमिक्स बट यस वी हैव द सोशल क्लब विच इज़ प्रयास क्लब। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव अ डिफरेंट क्लब्स, द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वेयर यू विल गेट अ ग्रेट एक्सपोजर अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स। हाँ ठीक है, पढ़ाई होती रहेगी बट इफ़ आई टॉक अबाउट सर, इफ़ आई टॉक अबाउट भुवनेश्वर, जो पहले जो इफ़ आई कंपेयर फ्रॉम द लास्ट 10 years और द लास्ट 5 years, the city is growing, the companies are coming, they are doing their setups, and yes, brands are coming to Bhubaneswar। तो cafes बहुत है, घूमने की जगह बहुत है, लाइक मतलब हर जगह जगह पे खाने का है सर। तो वो लोकेशन का डिसएडवांटेज है ही नहीं। एंड यस, लाइक यू विल गेट अ ग्रेट पीयर लर्निंग, द ग्रेट पीयर्स, क्योंकि क्या है कि IMI में द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम all over the states, and you basically get to understand the different culture। तुम्हें बहुत मतलब क्या स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलता है। एंड वी सेलिब्रेट ईच एंड एवरी फेस्टिवल सर। सो यस, दीस आर द थिंग्स एग्जैक्टली। कूल है यार, कूल है। देखो गाइज, यू नो इट वाज अ स्मॉल अटेम्प्ट फ्रॉम आवर साइड। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि आप कोई भी टियर में चले जाओ, आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी आनी चाहिए। उस अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करके उससे आपको कुछ बड़ा जिंदगी में करना है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था IMI भुवनेश्वर, IMI कोलकाता वगैरह के बारे में। IMI दिल्ली तो बहुत बड़ा ब्रांड है यार, कोई लोड ही नहीं है। तो देखो अभी IMI भुवनेश्वर के बच्चे हैं, ये आए हैं, इन्होंने यहाँ पे जेन्युइनली चीजें बताई है। Kriti is there, Rihan is there, Shakil is there, you know, these guys are there on LinkedIn। आप इनके साथ, you know, आप इनको टेक्स्ट कर सकते हो, LinkedIn वगैरह पे मैसेज करके पूछ सकते हो, and I'm very sure they'll be more than happy to help you guys। Okay, cool है। Thank you so very much Kriti, Rihan and Shakil for giving some time। अच्छा करना यार, you know, अगले साल आपका फाइनल प्लेसमेंट अच्छा होगा, मैं आपको वापस एक बार ही बुला दूंगा, and I will be happy to do it। God bless you all, take care, bye bye। Thank you sir, thank you sir। Bye